subject chemistry, our topic lesson is chemical bonding, and our topic is polar covalent bond। अब ये जो टॉपिक है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इससे पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ये हमने पढ़ा है। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons between two non-metal atoms. Now, on the basis of electron pair shared between the atoms, covalent bonds are of two types. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है इस बेसिस पर कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जा रहा है क्या वो दोनों एटम के बीच में बराबर शेयरिंग हो रही है कि बराबर शेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स देन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट if the shared pair of electron is not equally shared, that is one of the atom forming bond attracts the electron pair or we can say shared pair towards itself, then such type of covalent bond is called non-polar covalent bond। ठीक है, मतलब कि अगर दो एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये दो एटम हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ने शेयर किया है, अगर ठीक बीचों बीच है मतलब इक्वली शेयर्ड है, तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, means if the shared pair of electron is equally shared by both the atoms forming bond, then the type of covalent bond is called non-polar covalent bond. However, if the electron pair is not equally shared, ये जो केस था ये हमारा equally shared का केस है, इसी को अगर हम ठीक नीचे बनाता हूं मैं, ऐसे बनाया जाए कि ये B की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन, भले शेयरिंग किया गया लेकिन B की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जिस एटम की तरफ शिफ्ट होगा उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और जिस एटम से दूर गया है उस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। यहां हम देख रहे थे कि कोई चार्ज नहीं था, ये मॉलिक्यूल क्या होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। बट इन दिस केस द मॉलिक्यूल विल बी पोलर बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो टाइप के जो कोवेलेंट बॉन्ड बताए गए, इसी बेसिस पे बताया गया कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जा रहा है वो दोनों एटम के ठीक बीच में है, मतलब इक्वली शेयर्ड है, दोनों का जो उस पर बराबर का शेयरिंग हो रहा है, अगर ऐसे बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर कोई एक एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो फिर बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब अब वो बॉन्ड नॉन पोलर ना होकर के पोलर हो जाएगा। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ वो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस एटम से दूर गया है इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये डाइपोल मोमेंट का साइन होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट थोड़ा हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो समझेंगे। ठीक है, तो अगर
जिस एटम की तरफ अट्रैक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, और जिस एटम से दूर हुआ उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड द मॉलिक्यूल इज पोलर। सच टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक और चीज समझना है कि आखिर बी ने क्यों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्ट करने के पीछे एक ही फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ करके एक बॉन्ड बनाता है या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, मतलब शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस एटम की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी वजह से उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम टेंडेंसी होगी उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये मैंने बेसिक आपको बता दिया इसका, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स से हम लोग इसको फिर समझते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which the shared pair of electron is not equally shared between the atoms forming bond। ठीक है, जहां पर इक्वल शेयरिंग नहीं होता है, नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। मतलब मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम acquires partial negative charge and the other atom which is less electronegative acquires partial positive charge। ठीक है, तो जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द मॉलिक्यूल इज पोलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, और पोलर होने की वजह से आयोनाइज हो सकता है। द मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है ना, पोलर का मतलब यही हो गया कि मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन हो गया, थोड़ा बहुत चार्ज डेवलप हो गया। वहीं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग जब देखेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसका।
पहला एग्जाम्पल है HCl। इसमें दो एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1, एंड क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा देखिए, हाइड्रोजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको शेड कर दे रहा हूं। और थर्ड सेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। This is situation of atoms before formation of bond. Both have requirement to share 1 electron. क्यों? पहले भी मैंने आपको बताया है कि the driving force for the formation of any type of bond is to attain the stable electronic configuration. कोई भी बॉन्ड इसीलिए कोई एटम बनाता है ताकि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर सके। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम जैसे बनने के लिए, हीलियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, डुप्लेट। और ये डुप्लेट पाने के लिए जो नियरेस्ट नोबल गैस है हाइड्रोजन से, इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। क्लोरीन के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2 8 8, मतलब ऑक्टेट। तो इसको ऑक्टेट की तरह कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, और इसको डुप्लेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। दोनों आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और फाइनली इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। सॉरी, ये ऐसे बना दे। और देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इंटरसेक्शन वाले रीजन में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने वाले हैं। देखिए, ये जो रीजन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। बाकी जो है क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 6 जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो 3 पेयर कहलाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड पेयर। और कितना पेयर है ये? 1 पेयर है। क्यों? दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। और ये देखिए 3 पेयर बच गया, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। ये कहलाएंगे आपके लोन पेयर। और ये टोटल कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाएं तो कुछ इस तरह से होगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl का आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऐसे तो ये बॉन्ड बनाएंगे आपस में और फाइनली आपको ऐसा मिलेगा। तो ये तो आपका बॉन्ड पेयर हो गया, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 1 बॉन्ड बनेगा, और बच गया जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल का था जो बॉन्ड नहीं बनाया, वो बना देंगे आपके लोन पेयर्स। यानी इसके पास HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम पर 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, और इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। कहाँ तक? 17th ग्रुप तक। 17th ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें कौन सा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? Cl। यानी इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इसका चार्ज सेपरेशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या दिख रहा है? 3 लोन पेयर दिख रहे हैं। पूछ लेगा कि HCl मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 3 लोन पेयर, एंड ऑल द 3 लोन पेयर्स आर ऑन क्लोरीन एटम्स। ठीक है, लोन पेयर को हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। व्हाट आर लोन पेयर्स? The electron pairs of valence shell which do not take part in
बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर लोन पेयर्स। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं, पेयर की बात हो रही है, देखिए इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं लेकिन पेयर कितने हुए, 3 पेयर, तो लोन पेयर्स कितने होंगे, 3 पेयर्स। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द वैलेंस सेल विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, कि जो बॉन्ड बना लिया वो तो बॉन्ड पेयर में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जो बॉन्ड नहीं बनाया वो कौन सा पेयर बनाएगा, लोन पेयर्स बनाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सा एग्जांपल है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये आप खुद भी बनाइएगा। दूसरा एग्जांपल है वाटर का, एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। H2O सेकेंड मॉलिक्यूल। अब यहां 2 एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन, फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, हीलियम का क्या होता है, डुप्लेट 2, ऑक्सीजन 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 6, और नियॉन इसके लिए नियरेस्ट नोबेल गैस है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो इसको अचीव करना है वो है 2 8, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बनाते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको देखिए बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को देखना चाहिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड में बना देते हैं हम लोग। एक इधर बना दिए और एक इधर बना दीजिए। ठीक है, अब ये शेयरिंग होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, एक यहाँ, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, टोटल कितने थे 6, एक इधर 2 खत्म हो गया, बचा 4, 2 ऊपर 2 नीचे बना देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका शेयर होगा और ये आपका शेयर होगा। ये बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, पहले सेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में देखिए ऊपर के और नीचे के जो पेयर बनाया था मैंने इलेक्ट्रॉन का वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सेट कर दे रहा हूं। इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, या आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो गया, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, देखिए एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन के पास फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका शेयर होगा, ये आपका शेयर होगा। क्या हो जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए पूछा जाए बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देखिए बॉन्ड पेयर ये है और बॉन्ड पेयर ये है, तो कितने हो गए बॉन्ड पेयर्स हो गए 2, और लोन पेयर में देखिए एक ये है एक ये है, तो लोन पेयर्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक और चीज है, पूछा जाता है कोवैलेंसी कितना है, तो हाइड्रोजन का कोवैलेंसी क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन अगर कहा जाए, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 होगा। लेकिन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, क्योंकि कोई एक एटम टोटल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन ने टोटल 2 शेयर किए, एक इस हाइड्रोजन के साथ एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी कोवैलेंसी 2 हो गई, क्योंकि डिफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो टोटल कितना शेयर किया ऑक्सीजन ने, 2, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 2 हो गई। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन ने टोटल कितना शेयर किया, 1, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है,
खुद से बनाना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। तो हमको नीट एंड क्लीन बनाने आना चाहिए, दोनों मेथड से आना चाहिए। पहला है ऑर्बिट स्ट्रक्चर मेथड, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दोनों ही मेथड से हम लोग को बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाने आना चाहिए। दूसरा चीज, मॉलिक्यूल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर क्या है। ये रटने वाली चीज नहीं है कि आप इसको रटते चलिए, तो ऐसे तो बहुत मॉलिक्यूल हैं, आप बता ही नहीं पाएंगे कि कितने होंगे। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से जुड़ेंगे। तीसरा एग्जांपल है हमारा अमोनिया। चलिए अमोनिया का बनाते हैं हम लोग। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लिखने से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होती है। नियॉन इसके लिए नियरेस्ट गैस है 2 8, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसको सिर्फ 1। ठीक है, चलिए पहले मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बना देता हूं इसमें। देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 उसको शेयर करना है, तो 3 में 3 साइड में बना देता हूं ऐसे। ठीक है, और तीनों हाइड्रोजन को 3 साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया है। यही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो जब शेयरिंग होगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बच जाएगा और 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका? अमोनिया का। ठीक है, पूछा जाए बॉन्ड पेयर कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, बताइए, तो क्या होगा? 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 हो जाएगा। लोन पेयर कितने हैं? सिर्फ 1 है। अब यहाँ गलती से बच्चे लिख देते हैं, पूछा जाता है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल, तो बच्चे 2 लिख देते हैं। तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाता है, तो आपको लोन पेयर पूछा जा रहा है, मतलब 1 होगा इसका आंसर। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको इसमें? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑर्बिट स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखिए ये हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया मैंने, एक इधर और एक नीचे, यहां एक हाइड्रोजन बना देते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहां बना देते हैं। ये बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। आफ्टर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बाहरी ऑर्बिट पहले बना दे रहा हूं मैं। ये तो शेयर हुआ नहीं, एक इधर शेयरिंग होगी, एक इधर शेयरिंग होगी और एक इधर शेयरिंग होगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यही आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्बिट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका अमोनिया मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हो जाता है। अब यहाँ भी हमसे पूछा जाए कि कोवैलेंसी कितना है नाइट्रोजन का, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ने टोटल कितने शेयर किए हैं? एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 3 हो जाएगी। और कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 1, क्योंकि सभी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया। ऑल्दो टोटल 3 शेयर किया उन्होंने, लेकिन 3 हाइड्रोजन ने 3 शेयर किया, तो हमको एक ही हाइड्रोजन की देखना है कि एक हाइड्रोजन ने कितना शेयर किया, सिर्फ 1, इसीलिए कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के
जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, ये सारे का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आता है, इसीलिए नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन आपको बनाने आना चाहिए। जैसे बनाया गया है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही बता दिया था। इलेक्ट्रॉन डॉट में क्या करते हैं, केवल आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, नाइट्रोजन में कितना दिखाया गया है, 5। क्योंकि ये सुइटेबल मेथड इसलिए है क्योंकि बॉन्ड बनाने में केवल आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो केवल वैलेंस सेल को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड में, जबकि इस मेथड में क्या है, हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उसके इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वैलेंस सेल है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन करके वहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हर जगह आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुआ है, इसीलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें चार्ज सेपरेशन का, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में है, फर्स्ट ग्रुप में टॉप पर हाइड्रोजन है, जबकि नाइट्रोजन कहाँ है, 15th ग्रुप में टॉप पर है। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, यानी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर तो इसका इस तरह से है, टेट्राहेड्रल है। यह अमोनिया का रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अब इसमें जो होगा सारा पोलैरिटी किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। ठीक है ना, और ये लोन पेयर है आपका, दिस इज लोन पेयर। यानी चार्ज सेपरेशन की जहां तक बात करते हैं तो नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा और तीनों हाइड्रोजन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। इस तरह से चार्ज सेपरेशन इसका दिखेगा। ठीक है, तो अमोनिया इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज while all the hydrogen atoms bear partial positive charge। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने व्हाट इज बॉन्ड, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, हाउ डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, ये 3 चीज पढ़ा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया, और उसके बाद से कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड इट्स टाइप, दैट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जितना भी हमने पढ़ा है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कौन इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, तो वो ये भी पूछेगा कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है। ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में किए थे। ठीक है ना, और आज जो है हमने पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा और उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको खुद से भी ड्रॉ करना है, खुद से ड्रॉ करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने शुरू करते समय इस चैप्टर को बताया था आपको कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ में आ गया तो बिना रिवीजन के आप हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आप फ्रीली दे सकते हैं, कोई आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम लोग को वैसा ही अप्रोच बनाना है केमिस्ट्री का, ऐसा अप्रोच नहीं बनाना है कि आप रटते रटते परेशान हैं। ठीक है ना, तो आई होप यू ऑल विल फॉलो दिस। सो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।